हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए आज मेहसी विधानसभा में आया हुआ है और यहां से पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर साहब के सुपुत्र हैं हमारे साथ, अब्दुल रज्जाक साहब, जो पिछले बार यहां एलजेपी के टिकट पर उम्मीदवार भी थे और इन्होंने काफ़ी हद तक फाइट दिया था। महज कुछ वोटों से ये पीछे रह गए थे। आज रज्जाक साहब से हम जानेंगे मेहसी विधानसभा में पिछले 4.5 साल में कितना विकास काम हुआ है, कितना काम रह गया है, अगर वो काम ना हो तो जनता परेशान है। हालांकि कुछ सड़कें जरूर बन गई है और लोगों को आने जाने की सुविधा हो गई है, फिर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों के रोज़गार की है। जिस प्रकार से यहाँ से ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, साल का 4 महीना इस क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ रहता है, खेत में पानी रहता है और आज मक्का का समय है, मक्का का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान उस कारण भी परेशान है। रज्जाक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, आपने पिछले बार ज़बरदस्त फाइट किया था, इस बार भी तैयारी चल रही है आपकी। जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो जगह जगह पता चलता है कि रज्जाक साहब आए थे और वो मिल के गए हैं। क्या इस बार लग रहा है जनता का मूड आपके क्षेत्र का? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जो आप हमारे घर तक आए और जनहित की बात करने हमारे घर तक आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग जन सरोकार की बातें और जन तक पहुंचने की जो चीज़ें हैं, हम लोग उस पर बिलीव करते हैं। हम और हमारे पिताजी भी, जो मैंने उनसे सीखा है कि जनता के दुख सुख में वो हमेशा साथ खड़े रहे हैं, हर पल साथ रहे हैं। जब भी जैसी भी ज़रूरत हुई है वो लोगों के बीच में ही पाए गए हैं और जिसका परफल ये हुआ कि जो 2020 का चुनाव हुआ उसमें मुझे जनता ने 23,000 से ज़्यादा वोटों से मुझे यहाँ पर वोट दिया ताकि मैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अभी हम बात करें, आप एनडीए से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में यहाँ से एनडीए के ही विधायक जी हैं और हालांकि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनकी अगर क्षेत्र में स्थिति देखें तो बहुत अच्छी स्थिति हमें नहीं लग रहा है। बाकी बेहतर आप बता सकते हैं। लोग कहते हैं कि पहले आते नहीं थे, 4 साल तक लोगों से मिलना जुलना उनका नहीं रहा है, हालांकि कुछ समय से वो भी घूम रहे हैं। क्या ये सीट एलजेपी अपने पास रखने में सक्षम होगी? दावा आपके नेतृत्व ने, चिराग जी ने कहा है मेहसी में आप तैयारी कीजिए, हम इसके लिए फाइट करेंगे। देखिए, जब बात आप विधायक जी की कर रहे हैं तो वो हमारे गार्जियन हैं जी। और मैं ऐसी कोई बातें नहीं कहूँगा जो ये उनकी तरफ से, मेरी तरफ से ऐसा कटाक्ष मालूम पड़े, लेकिन एक उम्र के वो प्रभाव में आ चुके हैं और तबीयत भी उनका उस तरह से साथ नहीं दे पा रहा है, जो मुझे लगता है। जी। तो जिस वजह से उनका क्षेत्र में प्रेजेंस कम हुआ है। हालांकि बहुत बड़े समाजवाद के से निकले हुए लोग हैं, लेकिन जब वो उम्र होता है तो वो ढलान पर जब लोग आते हैं तो ठहर से जाते हैं। बिल्कुल। तो वो ठहर से गए हैं और बाकी जो एनडीए का जितना भी कार्य था वो तो सारे काम चल ही रही है धरातल पे। हो सकता है उस क्रम में जो चीज़ें जनता तक पहुंचनी चाहिए जिस अंदाज में, वो नहीं पहुंचा सके। उसके लिए हम लोग हैं, हम लोग लोजपा गठबंधन से हैं और उम्मीद कर रहे हैं। जो आपने कहा कि क्या आपका क्या लगता है लोजपा सीट लेगी, तो मैं ये कह रहा हूँ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हमने अपने क्षेत्र नेतृत्व को सारी चीज़ों से, क्षेत्र की सारी स्थिति से अवगत करा रखा है। वो जैसा जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ। बिल्कुल, पार्टी जो भी फैसला लेती है, एनडीए का जब मीटिंग होगा तो अगर ये सीट जाता है और इन्हें अगर मिलता है जिम्मेदारी, तो ये बिल्कुल बखूबी दमदार फाइट देंगे, जैसे कि पहले भी इन्होंने दिया है। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आपके क्षेत्र में बची हुई हैं? अगर रज्जाक साहब को टिकट मिलता है और कामयाबी हासिल होती है तो उन कौन कौन से मुद्दों को आप, कौन कौन से समस्या को आप जल्दी से जल्दी निदान कराने का काम करेंगे? देखिए, भविष्य में क्या होता है ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, तो क्षेत्र की अभी सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़क है। कुछ सड़कें अभी भी निर्माणाधीन हैं जिनको बनाया नहीं जा सका है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगली जो सरकार आएगी जी। तो वो सड़कों का निर्माण शुरू होगा।
और दूसरा अस्पताल हमारा 2 ब्लॉक जो है नवहट्टा और महसी, वो बांध के अंदर है और वहाँ अस्पताल की अभी कोई वैसी सुविधा नहीं है, तो वो सुविधा चालू हो। उसके बाद वहाँ पर सरकारी के डिग्री कॉलेज का भी कार्य शुरू हो। इस अभी सरकार का योजना शुरू हुआ है कि हर प्रखंड डिग्री कॉलेज करके, तो हम लोग चाहेंगे कि उसी कार्यक्रम के द्वारा डिग्री कॉलेज का भी वहाँ पर संचालन शुरू हो जाए। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि वहाँ पर नल जल की योजना चली है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें अभी त्रुटि पाई गई हैं, उसको भी देखा जाएगा। और नाला, जो हमारे अभी सबसे बड़ा नाला का निर्माण करना, उस पर भी सरकार को ध्यान आकर्षण कराना होगा, ताकि जल्द से जल्द नाला जुड़ जाए सारे जगहों से, जो पानी का जल जमाव हो जाता है वो ना। बिल्कुल, बाढ़ के समय में और बरसात के समय में जो जल जमाव है वो अगर हो जाता है तो हर तरफ से लोगों को सुविधा होगा। लास्ट में आपसे ये सवाल है कि अगर आप को टिकट मिले या जो भी पार्टी आपका जिसे भी दायित्व देता है, क्या आप अपने क्षेत्र के जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो जब मतदान करने जाएं तो क्या अपने दिमाग में बैठा कर रखें, कौन कौन से मुद्दे को वो ध्यान में रख के और वोटिंग मशीन का बटन दबाएं? देखिए, मैं तो ये बात क्षेत्र में पूरी तरीके से कहता हूँ कि वोट आप पार्टी सिस्टम से जब तक उठ के नहीं देंगे, अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए, जिसको भी दीजिए, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी हो। आप पार्टी स्तर से थोड़ा उठ कर देखिए कि अच्छे लोग कौन हैं, जो आपका विकास कर सकते हैं, जो आपके बच्चों के हित को देख सकते हैं, वैसे व्यक्तियों को वोट देना चाहिए, तब जाकर क्षेत्र का विकास होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब्दुल गफूर कुछ भी नहीं थे। 1995 में जब उनको टिकट मिला तो मात्र मैसी प्रखंड के विश्वविद्यालय के चेयरमैन हुआ करते, अध्यक्ष हुआ करते थे वो। उतना नोन चेहरा नहीं थे वो उस तरह से राजनीति में, न कोई लेगेसी थी। लोगों ने उनको समझा, बूझा और वोट दिया। और आप देखिए कि पिछले 20 साल से अब तक उठाकर देख लीजिए, विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो सड़कों का जाल बिछाया, जो पुल बनवाए, जो सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, स्कूल कॉलेजेस जो भी आप देख रहे हैं, उनकी एक भूमिका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से उनको ये दे दिया जाए, अगर दिया जाए तो कोई बुराई भी नहीं है इसमें, लेकिन मैं एज उनके ये उत्तराधिकारी होने के नाते मैं पूरी तरीके से नहीं कह पाऊँगा। आप बेहतर जानते हैं, आप भी क्षेत्र घूमे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो विजनरी नेता होता है वो काम करता है, और वो फल वो जो जब वो वोट लेने जाते थे अक्रॉस द पार्टी उनको वोट मिलता था। तो ये उनकी बड़ी महानता थी कि लोगों, हर लोग से उनके कनेक्ट थे। जब अच्छे लोगों को चुनिएगा तो आपको फल मिलेगा, फल मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि हम भी लगातार आप तमाम दर्शकों से कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है। विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, अगर आपने अपने वोट को सही जगह पे डाला तो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति विधानसभा के मंदिर में जाकर मुद्दा उठाएगा, गंभीरता से मुद्दा उठाएगा, तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर कोई गलत आदमी चुनकर चला जाता है तो आपके क्षेत्र का उन्नति ठप हो जाएगा और इस कारण आपका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए वोट जरूर डालें और ऐसे व्यक्ति को डालें, पार्टी से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, जो आपका विकास कर सके। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रज़ाक साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।